यहाँ पे हमारे पास वीडियो दिया है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हमें क्या करना है वीडियो में, इसमें देखना है हमें योग ज्ञात करना है। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है, योग ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको योग ज्ञात कैसे करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया क्या है 2x - 3y + 4z और ये कॉमा है, ठीक है, और कॉमा के साथ हमारे पास क्या दिया है 5x + 2y - 5z दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो कैसे हल करते हैं, तो पहले इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक बार लिख लेते हैं इसको। देखिए 2x + 3y और + 4z ये दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको प्लस कर लेता हूँ क्योंकि हमें ऐड करना है, ठीक है। तो 5x + 2y और -5z, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते हैं, जब भी हमें किसी क्वेश्चन को हल करना है तो देखिए योग बोला है तो हम इसको योग करते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ था तो मैं इसको यहाँ अलग करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसके पास 2x है, इसके पास 5x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप x के साथ, y के साथ और z के साथ ही जोड़ेंगे, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ 2x दिया, यहाँ 5x दिया, जोड़िए इसको, क्या होगा तो होगा 7x, ठीक है। यहाँ 3y दिया है, यहाँ 2y दिया है, 3 और y 2y कितना हो जाएगा 5y, ठीक है। यहाँ 4z दिया है, यहाँ -5z दिया है। ये देखिए प्लस में वो माइनस में घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा -z। ये आ रहा आपका आंसर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर देखिए हमारे पास 3 पद दिए हैं, यहाँ देखिए एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है। हमारे पास 3 को ऐसा करके दे दिया है तो हम इसको लिखेंगे, हमारे पास ये दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 4a - 5b और +9c, ठीक है। सबको जोड़ना है, इसको प्लस करके लिखते हैं क्योंकि ये देखो माइनस में दिया है ना, तो इसको ब्रैकेट में करते हैं। तो -a + b और -7c, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं क्यों, क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट में, क्योंकि हमारे पास दिया था, प्लस करते हैं और +2a - 3b और +c। अब इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम जोड़ने के लिए हम पहला क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं हमारे पास दिया 4a और यहाँ देखो माइनस में दिया है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करते हैं, पहले इस लाइन को सही करते हैं। ये लाइन सही करेंगे तो क्वेश्चन और अच्छा लिखेगा। तो करते हैं इसको 4a - 5b + 9c। इसको देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो होगा -a, यहाँ होगा +b और -7c। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं, इसको हम करते हैं 2a - 3b और +c, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया है, जितना भी a दिया, देखो यहाँ भी a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। देखिए यहाँ पे 4a दिया है, यहाँ -a दिया है, यहाँ 2a दिया है। देखिए 4 2, यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, तो 4 में से जाए कितना बचेगा 3, और 3 में से 2 जुड़ जाए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो होगा 6a। देखिए यहाँ 4a था, यहाँ 2a, 6a हो गया, और 6a में से एक घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 5a। यहाँ ध्यान से देखना, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। 4a यहाँ 2a कितना हो गया 6 हो गया, और 6 में से एक चला जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। यहाँ देखिए 5 भी दिया है, माइनस में दिया है, और यहाँ देखिए प्लस में दिया है, और यहाँ देखिए माइनस में दिया है। तो ये माइनस में दिया है, ये भी माइनस में दिया है, दोनों जुड़ जाएगा। यहाँ 5 दिया, वहाँ 3, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में से एक चला जाएगा कितना बचेगा, तो बचेगा -7b, ठीक है। आपको ना समझ आया जरूर बताएंगे आप हमें। यहाँ दिया 9c, यहाँ भी दिया 7c, यहाँ दिया c। देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में, जो प्लस में जोड़ लीजिए 9 और 1 10, और 10 में से ये घटा लेंगे c 7, कितना बचेगा +3c। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया क्या हुआ है 6x² - 5x² y + 6xy² - 2y³ दिया है। फिर कॉमा करेंगे x³ - 2xy² - 3x²y। यहाँ कॉमा करके दिया, देखिए y3 - 3x³ + xy²। यहाँ देखते हैं जो हमारे पास 3 टर्म दिया है, सबको हमें ऐड करना है। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 6x³ - 5x² और +6xy² और -2y³। अब यहाँ देखो कॉमा दिया था, इसको हम प्लस में करेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे x³ - 2xy² और -3x² को y और प्लस करिए, क्योंकि जहाँ कॉमा दिया है वहाँ हमें ऐड करने के लिए तो हमें सबको जोड़ना है। तो यहाँ हम लिखेंगे y³। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आता तो जरूर बताइए। और इसको लिखिए -3x3 और +xy²। देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला करते जोड़ते, देखिए इसके पास क्यूब है, और देखिए किसके पास क्यूब है, देखिए ये x³ है, ठीक है। और यहाँ देखिए x³ है, और देखिए कहाँ पर क्यूब है, यहाँ पे देखिए x³ है। तो यहाँ देखते हैं, ये देखिए प्लस में दिया है, 6 प्लस में दिया है, और ये भी प्लस में दिया है। तो 6 एक कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 3 जाए कितना बचेगा 4x³। आंसर हो गया, ठीक है। ये एक हो गया, x खत्म हो गया। अब हमें पास देखना क्या है x² देखना। देखिए ये x² दिया है, ठीक है, x² दिया है, और देखिए कहाँ x² दिया है, ये भी x² दिया है। देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखिए ये x²y और कहीं दिया है, और कहीं x² दिया है, और कहीं x² दिया। आप देख लीजिए उसको पहले क्वेश्चन में x²
और कहीं नहीं दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसको करते हैं। तो देखिए ये क्या है, माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो 5 दिया 3 दिया, कितना हो जाएगा -8x² y, ये भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ 6xy², वाई स्क्वायर को हम चेक करेंगे, ठीक है। इसके पास y² है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। इसके पास देखिए कि यहाँ y² है, यहाँ y² है, और कहाँ y² है देखिए, और यहाँ y², 3 लोग हैं, ठीक है। 3 पक्ष में दिया है y², देखिए इसके पास 6 है, ठीक है। इसके पास माइनस में 2 है, तो ये देखिए 6 में से 2 जाए कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 में 1 जुड़ जाए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देखना, ठीक है, ध्यान से। यहाँ 6 दिया था, यहाँ थोड़ा हम पीछे नहीं देख रहे हैं क्योंकि समझाना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ देखिए y दिया है, यहाँ भी y² दिया है, यहाँ भी y² दिया है। ऐसा हम दिखा रहे हैं कुछ चिन्ह के लिए कि आपको समझ ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, यहाँ देखिए 6 दिया है, और 6 में से 2 जाए कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 में से 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5, तो हो जाएगा इसका 5xy²। देखिए ये सब हमारा हो गया, ठीक है। हमारे पास अब बचा क्या, ठीक है। तो हमारे पास बचा यहाँ पे y, ये बचा है, एक ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये सब देखिए हो गया। तो इस सबको मिटा देते हैं जिससे आपको समझाने के लिए। बचा क्या कौन सा है, एक ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है, ठीक है, और कोई नहीं बचा हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये -2y³ दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया है, y³ दिया है। तो इसको हम हल करते हैं, देखिए तो इतना दिया होती है y³ और वहाँ y³ दिया था, वो प्लस में है, ये माइनस में, घटाएंगे तो क्या बचेगा -y³। इतना समझ में नहीं आया, तो यही आपका रहा आंसर, ठीक है। आप देखेंगे आंसर। तो अब देखिए इसमें कितने टर्म, देखिए यहाँ कितना कर दिया है, एक पार्ट दिया है, दूसरा पार्ट कर दिया, ये 3 पार्ट मिला के 4 पार्ट दिया, 4 पार्ट को जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ के देखते पहले। हमारे पास होगा x -2y और प्लस z, ठीक ना। अब जहाँ कॉमा किया है वहाँ पे प्लस कर लीजिए बड़ा, जिससे आप समझ में आए कि आप कर रहे थे, ठीक है। यहाँ होगा 5y और ये होगा देखिए -2x + 2z, इतना समझ में आया। अब ये देखिए माइनस दिया ना, यहाँ प्लस कर लीजिए, और ये हो जाएगा 2z - 4x - 3y, और ये देखिए यहाँ कॉमा किया ना, इसको भी प्लस कर लीजिए, जिससे समझ में आया कि जोड़ दिया है 3y - 2z, ठीक है। देखते रहिए। अब देखिए पहले आप x को जोड़िए, फिर y को जोड़िए, फिर जो सा भी जो दिया इसको जोड़िए उसके। देखिए यहाँ पे x दिया है, और देखिए और कहाँ x दिया है, यहाँ x दिया है ना, इसका यहाँ देखिए कहीं x दिया, हाँ देखिए एक यहाँ x है, यहाँ x है, और कहाँ x है देखिए, तो और आपका यहाँ x है, और कहीं x दिया इसमें, और कहीं नहीं दिया। देखिए 3 बार x दिया है, ठीक है। इसमें यहाँ x दिया है, यहाँ -2x दिया है, -4x। देखिए तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 2 कितना होगा, 6, और 6 में से 1 चला जाए कितना बचेगा, -5x, ठीक है। ये रहा पास। उसके बाद अगला करते हैं इसको हम अभी सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं, तो इसको जैसे अभी हमें और करना है, ठीक है। तो इसको हम क्रम में करते हैं, तो इसको ऐसा थोड़ा देखते हैं पीछे, तो कर सकते हैं 4x³ -8। अब आगे देखिए इसके बाद और कौन सा बड़ा है, तो -y³। उसके बाद और कोई नंबर लिख लीजिए, हाँ उसके बाद कर लीजिए आप, और इसको कर लीजिए, कोई भी लिख लीजिए, x y, और ये प्लस होगा 5xy²। ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है, गलत नहीं होता। तो देखिए वो भी आंसर ही था आपका, गलत नहीं था। यहाँ ध्यान दीजिए, ये दिया आपके पास, इतना कर लिया हमने। अब इसके बाद देखिए y को जोड़ते हैं। y में देखिए ये y है, ठीक है, यहाँ y है, यहाँ भी देखिए y है, और कहाँ y देखिए, यहाँ देखिए y है, और कहाँ y है, यहाँ। इसमें मिला के पूरा 4 y है। कितनी बार दिया है, 4 बार दिया है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में दिया है और यहाँ प्लस में दिया है, तो माइनस में से प्लस जाए कितना, देखिए ये 2 दिया, 5 दिया है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए माइनस में दिया है, यहाँ प्लस में दिया है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा यहाँ कितना y, 5y और 2y, तो 5 में से 2 जाए कितना बचेगा, +3y, ठीक ना। y वाला टर्म भी क्या हो गया, अभी खत्म हो चुका है। अब z वाला देखते हैं। देखिए ये z दिया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 1 बार z दिया है, यहाँ 2 बार z है, ठीक है, और यहाँ 2 बार है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे, कितना 3, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 में से 2 जाए कितना बचेगा जी, 3 बचेगा। आप इसे ना हो तो इसे काट सकते हैं, इसको काट दिए तो बचा कितना, 2z और 1z मिला के हमारे पास पूरा 3z। ये रहा आपका आंसर, ठीक है।